हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं प्लेसेंटा के बारे में। ठीक, तो प्लेसेंटा क्या था कि जब हमारा जो जायगोट बना था, जो जायगोट पहले बना था, जब यूट्रस की इनर वॉल एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो जिस स्थान से यूट्रस की वाल से जुड़ेगा वहाँ पे कनेक्शन बनेगा और उस कनेक्शन को प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा कहा जाता है। क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेसेंटा, इसको हिंदी में अपरा कहते हैं। ठीक, अब प्लेसेंटा क्या होता है तो आप ऐसे जानो कि जो प्लेसेंटा है वह मदर और बेबी के यानी फीटस के बीच का कनेक्शन होता है। कि जैसे कि जो हमारा फीटस है जब मदर की वॉम्ब यानी यूट्रस में ग्रो कर रहा होता है तो उसके बीच और मदर के बीच में कनेक्शन होता है, जिससे कि फीटस उस प्लेसेंटा से अपना न्यूट्रिशन लेता है और अपना एक्सक्रीटरी सब्सटेंस उससे डिफ्यूज़ कराता है। ठीक, उससे डिफ्यूज़ कराता है। किससे डिफ्यूज़ कराता है? प्लेसेंटा से। तो कनेक्शन यहाँ पे लिख लो आप, कनेक्शन बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटस, या मैटरनल ब्लड और फीटस के बीच का ये कनेक्शन होता है। ठीक, अब जो हमारा प्लेसेंटा है, कहते हैं ना, जो हमारा प्लेसेंटा है वो कुछ हार्मोन भी रिलीज़ करता है। अच्छा ये बताओ, प्लेसेंटा टेम्पररी है या परमानेंट है? तो प्लेसेंटा तभी बनेगा जब प्रेगनेंसी होगी, तो प्रेगनेंसी टेम्पररी है, कोई परमानेंट तो है नहीं, इसलिए प्लेसेंटा को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। वो सभी देखो ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन रिलीज करती हैं। ऐसे ग्लैंड जिनके सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और ये डक्टलेस होती हैं। प्लेसेंटा भी हार्मोन रिलीज करता है और ये टेम्पररी होता है, इसलिए प्लेसेंटा को कहा जाता है टेम्पररी ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? टेम्पोररी ग्लैंड भी कहते हैं। टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक, अब जो हमारा प्लेसेंटा है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा फर्स्ट नंबर पे रिलीज करता है हमारा हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा। नंबर 2 पे रिलीज करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ह्यूमन, आप साथ साथ में लिखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, अब दूसरा ये हार्मोन रिलीज करता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक, अब जो हमारा फोर्थ हार्मोन होता है वो होता है रिलैक्सिन। और जो ये हमारा रिलैक्सिन हार्मोन होता है, जो हमारी पेल्विक गिर्डल होती है यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस, जब डिलीवरी होनी होती है तो उस प्यूबिक सिम्फाइसिस को ये डिले कराता है, जिससे कि जो हमारा बेबी है वो आराम से एक्सपेल कर जाए। ठीक, रिलैक्सिंग हार्मोन। और जो ये हमारा रिलैक्सिंग हार्मोन होता है ये ओवरी से भी रिलीज होता है, तो आल्सो रिलीज फ्रॉम ओवरी। जो ये हमारा रिलैक्सिन हार्मोन है ये ओवरी से भी निकलता है। अब दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये चारों हार्मोन हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये हार्मोन ओनली और ओनली तभी निकलेंगे जब प्रेगनेंसी होगी। तो यहाँ पे लिख लो ऑल हार्मोन, ये तभी हार्मोन निकलते हैं जब प्रेगनेंसी होती। ये सारे के सारे हार्मोन, चारों हार्मोन तभी निकलेंगे जब प्रेगनेंसी होगी। रिलीज
ओनली इन प्रेगनेंसी, तभी निकलेंगे जब प्रेगनेंसी होगी। ठीक, आप इतना लिखो। देन उसके आगे हम प्लेसेंटा को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में प्लेसेंटा को समझने वाले हैं। ठीक, आप इतना लिख चुके होंगे। ये तभी हार्मोन निकलते हैं जब प्रेगनेंसी होती है। ठीक, ये हमारा प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इन सारे हार्मोन्स को निकालता है। ठीक, हमने आपको, अब हम एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने बताया था कि ये मैटरनल ब्लड और फीटस के बीच का कनेक्शन होता है। ठीक, आप ऐसे बना लो, ऐसे बनाओ हमारे साथ में। और ये वाला हमारा हो गया पूरा एम्ब्रायो, ये है हमारा एम्ब्रायो। ठीक, अब ये इधर देखो, ये हमारा ब्लड जो है प्लेसेंटा फॉर्म हो रहा है। ठीक, ये मैटरनल ब्लड है। यहाँ पे ये हमारे बैरियर लगे हुए हैं, चैनल। ठीक, ये अब इधर से इधर गैसेस डिफ्यूज होंगी और इधर से इधर भी गैसेस डिफ्यूज होंगी। ये हमारा प्लेसेंटा, ये वाली हमारी अम्बिलिकल कार्ड है, ये वाली हमारी अम्बिलिकल कार्ड है। ठीक, इधर से हमारी गैसेस का डिफ्यूज़न होगा और जो हमारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, वो भी यहाँ से डिफ्यूज़ होते हैं। जो मेमल होता है उसमें प्लेसेंटा के द्वारा जो हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं। लेकिन जबकि जो अदर मेमल नहीं, जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो हमारा एम्ब्रायो होता है उसमें 4 लेयर्स पाई जाती हैं, एमनियन, कोरियन, योल्क सैक, एलेंटोग, ये उसके लेयर हैं। तो योल्क सैक में उनका जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है उसमें स्टोर रहता है। किसमें? योल्क सैक में। जबकि हमारे में प्लेसेंटा जो है उससे डिफ्यूज़ होता रहता है। ठीक, तो O2 CO2 सारी की सारी गैसें ये प्लेसेंटा से ही डिफ्यूज़ होती हैं। अच्छा, ये बताओ, कुछ एंटीबॉडी भी होती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। आप कुछ याद रखना, कुछ एंटीबॉडी भी होती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। ठीक, तो दैट इज़ ऑल अबाउट प्लेसेंटा। अब एक छोटा सा टॉपिक हम आपको बता देते हैं कि प्लेसेंटा कब वीक होता है, लेकिन पार्ट्यूशन की मैकेनिज्म हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। पार्ट्यूशन की मैकेनिज्म को हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, आगे वाले वीडियो में पार्ट्यूशन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। अब आप ऐसे समझ लो कि जो हमारा प्लेसेंटा होता है, क्या प्लेसेंटा होता है? अच्छा, ये बताओ, प्लेसेंटा को मेंटेन करने का कौन हार्मोन करता है? तो प्लेसेंटा को जो मेंटेन करने का काम है वो हमारा करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्लेसेंटा निकालता ही भी प्रोजेस्टेरॉन है। जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है, तब तक जो प्रेगनेंसी है वो हमारा बेबी जो है वो वॉर्म में आराम से रहेगा। ठीक, जैसे ही सडन फॉल, आपने देखा होगा कि कभी कभार टेम्पो में डिलीवरी हो जाती है, बसेस में हो जाती है, रोडवेज स्टेशन पे, कहीं भी डिलीवरी हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारा प्लेसेंटा है, जब धीरे धीरे 9 मंथ तक, जैसे 9 मंथ तक प्रेगनेंसी आगे जाती है, 9 मंथ तक आगे प्रेगनेंसी जाती है, तो धीरे धीरे जो हमारा प्लेसेंटा है वो वीक होने लगता है। ठीक, जब वीक होने लगेगा प्लेसेंटा तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसका लेवल डिक्रीज होने लगता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होने लगता है तब हमारा प्लेसेंटा वीक होने लगता है। जब प्लेसेंटा वीक होगा तभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है तुरंत पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो कि यूट्रस की मायोमेट्रियम के ऊपर वर्क करता है और उसमें स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन कराने के बाद में डिलीवरी करा देता है। ठीक, हमने आपको प्लेसेंटा पढ़ा दिया। अब प्लेसेंटा के बाद में पढ़ा देंगे गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, गर्भा अवधि क्या होती है, किस मंथ की गर्भावधि में क्या क्या बनता है, कब बेबी की आई बनेगी, कब बेबी के हेयर आएंगे, कब बेबी का हार्ट बनेगा। इस सब को जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।